हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, आइए जानते हैं। कह रहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारकों और उस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ यानी उत्पाद। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होंगे, जो अभिकारक होंगे, जो क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, क्रिया करके जो उत्पाद बन रहा है और बनने वाले नए पदार्थ यानी उत्पाद को प्रतीक तथा सूत्रों की सहायता से संक्षेप में रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनके प्रतीक को क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतीक लिख दिए, प्रतीक तथा सूत्रों की सहायता से क्या करते हैं, संक्षेप में समीकरण द्वारा क्या कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है। मतलब है क्या, कोई रासायनिक समीकरण संतुलित है कब कहेंगे, जब क्या होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, दोनों की संख्या, परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो कह सकते हैं मतलब किसी रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ यानी उत्पादों को प्रतीक तथा सूत्रों की सहायता से संक्षेप में जिस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण संतुलित कब होगा, जब क्या होंगे, दोनों तरफ उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ क्या होंगी, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। तो कहेंगे क्या, समीकरण संतुलित है। तो कह रहा है रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित बातें। रासायनिक समीकरण द्वारा कौन कौन सी बातें प्रदर्शित की जाती हैं, तो आइए जानते हैं। कह रहा प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया का सही वर्णन करती है। मतलब कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्या करेगी, वास्तविक और रासायनिक अभिक्रिया क्या करेगी, सही वर्णन करती है। और संतुलित समीकरण में निम्नलिखित बातों का ज्ञात होता है। मतलब एक समीकरण क्या है, संतुलित है, उनमें क्या होंगी, निम्न बातों का क्या होगा, ज्ञान होगा। तो आइए एक एक पॉइंट करके देखते हैं कौन कौन सी बातों का ज्ञान होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को और उनके संगठन को प्रदर्शित करती है। मतलब क्या करेगी, जो रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक, कौन कौन सा पदार्थ क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, मतलब कितने भाग मिला है, उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। फिर दूसरा पॉइंट कर रहा है रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं यानी मोलों की संख्या के मध्य संबंध अर्थात अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री प्रदर्शित करती है। मतलब क्या करेगी, स्टाइकियोमेट्री प्रदर्शित करेगी। मतलब क्या, कितने मोल के साथ क्रिया कर रहा है, इन सबको क्या करता है, प्रदर्शित करता है क्या, रासायनिक समीकरण। फिर कह भारानुसार अभिकारक किस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं तथा उत्पाद बनते हैं, यह संतुलित समीकरण बताती है। मतलब क्या होगा, भारानुसार मतलब दोनों तरफ के भार बराबर हैं, तो क्या करेंगे, हम इससे भी पता कर सकते हैं कि मतलब क्या, दोनों तरफ रासायनिक समीकरण संतुलित है। यदि अभिकारक किस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं, मतलब भारानुसार, मतलब भार के अनुसार किस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं तथा उत्पाद बनते हैं, यह क्या करते हैं, संतुलित समीकरण बनाती है, ये बताती है, बनाती है, बताती है। मतलब क्या है, समीकरण क्या संतुलित है। जब पता चलेगा क्या, 3 मोल इधर क्रिया किया, 3 मोल इधर क्रिया किया, पहले 3 मोल क्रिया किया, 3 मोल बनाया, तो क्या है, कह देंगे रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। फिर कह रहा है एवोगैड्रो नियम से ताप और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के मोलों की समान संख्याएं समान आयतन घेरती हैं और एनटीपी पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस और 760 mm दाब पर किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर आयतन घेरता है। एनटीपी पर यानी सामान्य दाब पर क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होगा, बराबर स्थान घेरता है। मतलब सामान्य ताप दाब पर क्या करेंगे, समान परिस्थितियों में, समान ताप दाब है और उसकी परिस्थितियाँ क्या है, समान है, तो गैसों की मोलों की संख्याएं क्या होती हैं, समान आयतन घेरती हैं। समान ताप दाब पर क्या होंगी, गैसों के मोलों की समान संख्या क्या करती हैं, समान स्थान घेरती हैं। और एनटीपी पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस और 760 mm दाब पर किसी भी गैस का
क्या सामान्य ताप दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस या 760 mm दाब पर क्या होता है, किसी भी गैस का 1 मोल कितना स्थान घेरता है, 22.4 लीटर आयतन क्या करेगा, घेरता है। अब आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण पर आधारित गणनाएं। रासायनिक समीकरण से हम कौन कौन सी गणनाएं कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण पर आधारित कौन कौन सी गणनाएं आधारित हैं, तो आइए देखते हैं। कह रहा है किसी रासायनिक समीकरण की संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं के मध्य संबंध बताती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या होती है, बताती है अभिकारक और उत्पाद की मात्रा कितना कितना है, और अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं के मध्य संबंध अभिक्रिया को स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। मतलब अभिकारक और उत्पादों के मध्य जो संबंध, जो अभिक्रिया संबंध बताती है उसी को क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। और संतुलित समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों के गुणांक, अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों के गुणांक स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहलाती हैं, और तथा अभिकारकों और उत्पादों की मात्राएं स्टोइकियोमेट्री मात्राएं कहलाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि मतलब क्या है, अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के मध्य संबंध अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। मतलब जो संबंध अभिक्रिया है, संबंध बताती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया की, कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसकी जो क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के मध्य जो संबंध बताती है उसी क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। और स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों के गुणांक क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहलाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के जो सूत्रों के क्या हैं, सूत्रों के जो गुणांक हैं, उत्पादों के सूत्रों के जो गुणांक हैं क्या कहलाते हैं, स्टोइकियोमेट्री गुणांक, तथा अभिकारकों और उत्पादों की मात्राएं क्या कहलाती हैं, स्टोइकियोमेट्री मात्राएं कहलाती हैं। क्योंकि क्या दोनों तरफ बराबर क्या होगी, स्टोइकियोमेट्री मात्राएं कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रीजेंट। तो कह रहा सीमांत मात्रा में उपस्थित अभिकारक जो अभिक्रिया में बने उत्पाद की मात्रा को निर्धारित या नियंत्रित करता है। मतलब जो अभिकारक के उत्पाद की मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। मतलब क्या कर रहा है, अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, सीमांत, यानी लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब क्या, लिमिट में रखता है, उन्हें क्या करता है, रोके रखता है। मतलब सीमांत निर्धारित करता है। सीमांत मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, लिमिट मात्रा में उपस्थित अभिकारक जो अभिक्रिया में बने उत्पाद की मात्रा को, जो अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जो उत्पाद बन रहा है उसकी मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए कर सिल्वर नाइट्रेट विलयन की सोडियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड निम्न समीकरण के अनुसार बनेगा। कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के 1 मोल को क्या करें, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, 1 मोल सिल्वर क्लोराइड और 1 मोल सोडियम नाइट्रेट बनता है। और मोलर द्रव्यमान 170 ग्राम प्रति मोल और 58.59 प्रति मोल, 58.5 ग्राम प्रति मोल और 143.5 ग्राम प्रति मोल है। किसका, जो AgNO3 है इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 170 ग्राम प्रति मोल, और सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम प्रति मोल है। और AgCl का क्या है, 143.5 ग्राम प्रति मोल है। तो सोडियम नाइट्रेट का, यानी सोडियम नाइट्रेट का कितना होगा, यदि निकालना है तो क्या करेंगे, 5.10 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट की 1.17 ग्राम सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा। यदि क्वेश्चन पूछ दे क्या करें, इतना ग्राम क्या करें सिल्वर नाइट्रेट को इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो कह रहा है सोडियम नाइट्रेट की उपस्थित मात्रा 5.10 कितना है, 170 ग्राम प्रति मोल है, तो 170 से भाग दे देंगे तो इतना मोल निकल जाएगा। और सोडियम क्लोराइड की उपस्थित मात्रा 1.17 और टोटल कितना है 58.5,
मोलर द्रव्यमान है, क्या करेंगे तो 0.0 मोल हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड की उपस्थित मात्रा कितना, इतना मोल और इतना मोल सोडियम नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की। तो यह सोडियम क्लोराइड की मात्राएं द्वारा निर्धारित होगा। जो क्या होगा, यह सोडियम क्लोराइड की क्या होगी, मात्रा के द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड की उपस्थित मात्रा 0.02 मोल, सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थित मात्रा 0.03 मोल के पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है, 0.03 मोल से कम है। और यहाँ सोडियम क्लोराइड सीमांत अभिकर्मक है। चूँकि क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या सीमांत अभिकर्मक है, क्या कर रहा है, अभिक्रिया को कंट्रोल कर दे रहा था। अभिक्रिया में 0.2 मोल सिल्वर क्लोराइड बनेगा, 0.2 मोल ही क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो सीमांत अभिकर्मक सीधा जानिए, ज़्यादा इतना लंबा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस पूछेगा सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो क्या देंगे, लिख देंगे सीमांत मात्रा में उपस्थित अभिकारक को जो अभिक्रिया में बने उत्पाद की मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है, वही क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। कह रहा है उपस्थित मात्रा कितना है, 0.3 मोल और 0.02 मोल है सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड में। तो AgCl प्लस NaCl, सोडियम सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड। कह रहा है अभिकृत मात्रा कितना, इतना है और 0.02 मोल है। 0.02 क्या, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड कितना, 0.2 मोल बन रहा है उत्पाद में, और 0.2 मोल क्या हो रहा है, उत्पाद में क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अभिक्रिया में AgNO3 की शेष बची मात्रा कितना है, 0.01 मोल। अभिक्रिया में बनी AgCl की मात्रा 0.02 मोल है, मतलब इतना बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, नोट, जब प्रत्येक अभिकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो तब बनने वाले उत्पाद की गणना कीजिए। ये क्या कर रहा है, मतलब जब क्या पूरा उत्पाद बन जाए, कह रहा मतलब कितना, जितना क्या है अभिकारक है उतना ही क्या है उत्पाद बन जाता है। तो वह अभिकारक जो उत्पाद की न्यूनतम मात्रा प्रदान करता है वह सीमांत अभिकर्मक होगा तथा पूर्णतः उपयोग होगा। जो सीमांत अभिकर्मक क्या करता है, न्यूनतम मात्रा, कम से कम मात्रा जो प्रदर्शित करता है वही क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक होता है। तो सीमांत अभिकर्मक बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित करता है। मतलब क्या, जो सीमांत अभिकर्मक का काम करेगा क्या, जो उत्पाद बन रहा है उसको कम कर देगा, मतलब कम से कम उत्पाद बनाना चाहता है, वही क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक होता है। तथा अभिक्रिया की सैद्धांतिक प्राप्ति को निर्धारित करता है। जो सैद्धांतिक प्राप्ति है उसको निर्धारित, मतलब हमको जितना चाहिए उतना प्राप्त कराता है, वही क्या निर्धारित करता है। अब कह रहा है प्रतिशत शुद्धता। प्रतिशत शुद्धता होता क्या है, आइए जानते हैं। सम्मिलित संबंधित गणना। प्रतिशत शुद्धता कितना मिला सम्मिलित है उससे संबंध में गणना करेंगे। तो उत्पाद के द्रव्यमान के आधार पर रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिकारक के समतुल्य मात्रा ज्ञात की जा सकती है। मतलब कह रहा उत्पाद के द्रव्यमान के आधार पर, मतलब कोई भी उत्पाद है उसके द्रव्यमान पर रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिकारक के समतुल्य मात्रा, जो अभिकारक है जितना हम ले रहे हैं अभिक्रिया के लिए मात्रा ज्ञात की जा सकती है। और अभिकारक की वास्तविकता में ली गई मात्रा तथा रासायनिक समीकरण की सहायता से इसकी गणना की गई मात्रा की सहायता से प्रतिशत शुद्धता ज्ञात की जा सकती है। तो क्या कर सकते हैं, प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कितनी मात्रा में क्या कर रहे हैं, हम अभिकारक ले रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है 45.31 ग्राम पायरोलूसाइट अशुद्ध तथा HCl के आधिक्य के मध्य क्रिया से। कह रहा मतलब क्या, HCl के आधिक्य से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा HCl मतलब अधिक मात्रा में लेकर अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन से संयोग करता है, तब दिए गए पायरोलूसाइड के नमूने में प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए। पायरोलूसाइड के प्रतिशत शुद्धता क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए पहले समीकरण लिखते हैं। कह रहा है Mg2HCl क्या रहा है, MgCl3 + H2।
कह रहा पायरोलूसाइड अशुद्ध तथा HCl, पायरोलूसाइड मैग्नीशियम तथा HCl को अधिक मात्रा में क्या करते हैं, इससे क्रिया कराते हैं। तो क्या इतना मिलता है तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम कितना है 24 ग्राम और HCl 2 गुणे हाइड्रोजन का एक क्लोराइड 35.5, 35 36, 36 दूना 72 ग्राम। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर MgCl2 प्लस H2 यानी H2 क्या है 2 ग्राम है। तो कह रहा है MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl के साथ क्या करेंगे, जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2 यानी Cl2 क्या है 71 ग्राम, MnO2 क्या है 87 ग्राम। तो H2 क्लोरीन से क्रिया करके 2HCl बनाता है, 2 ग्राम क्लोरीन और 71 ग्राम क्लोराइड, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 71 ग्राम क्या क्या बनता है 2HCl बनाता है। तो कह सकते हैं 24 ग्राम मैग्नीशियम के उपयोग से प्राप्त 2 ग्राम हाइड्रोजन 87 ग्राम MnO2 से प्राप्त 71 ग्राम Cl2 से पूर्ण रूप से संयोग करता है। अतः जल कितना हो जाएगा, इतने कितना दिया है, अतः जब 10 ग्राम, ये कितना 10 ग्राम Mg उपयोग होता है, जब क्या होगा 10 ग्राम Mg उपयोग होता है तो शुद्ध MnO2 की आवश्यक मात्रा हो जाएगी 87/24 गुणे 10 यानी 36.25। MnO2 की शुद्ध मात्रा कितनी आ गई 36.25 ग्राम। अतः 45.31 ग्राम पायरोलूसाइड में शुद्ध MnO2 की मात्रा कितना आ जाएगी 36.25 ग्राम और 100 ग्राम पायरोलूसाइड में शुद्ध MnO2 की मात्रा हो जाएगी 36.5/45.31 गुणे 100 यानी 80.004 ग्राम। अतः प्रतिशत शुद्धता क्या आ जाएगी 80.004 ग्राम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कम ही संभावना है पूछने का, तो थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेन बात आपको प्रतिशत शुद्धता कैसे निकालते हैं बस थोड़ा सा जानना था। प्रतिशत शुद्धता आसानी से हम निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल देखिएगा, बुक से करिएगा और क्लियर हो जाएगा आपको। करा मिश्रणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ मिश्रण का विश्लेषण कैसे करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में हम एक घटक को x ग्राम तथा अन्य को कुल मात्रा में से अंतर माना जाता है, अन्य को क्या करेंगे कुल मात्रा में से अंतर को मानता है। फिर दोनों घटकों की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है और तथा दोनों घटकों द्वारा उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पादों की गणना की जाती है और इन्हें दिए गए आंकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है तथा अज्ञात घटक को निकाला जाता है। तो कार्य मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न में क्या करेंगे, एक घटक को x ग्राम तथा अन्य को क्या करेंगे कुल मात्रा में से क्या माना जाता है अंतर मान लेता है। फिर दोनों घटकों को क्या करेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है और दोनों घटकों द्वारा उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद की गणना की जाती है और इन्हें दिए गए आंकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है और अज्ञात घटक को निम्न प्रकार निकाला जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। कह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के 3.68 ग्राम मिश्रण को प्रबलता से गर्म किया गया जिसमें 1.92 ग्राम श्वेत निष्कर्ष प्राप्त हुआ और मिश्रण की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण का क्या करना है परसेंटेज शुद्धता ज्ञात करना है। तो माना मिश्रण में x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है, मान लेते हैं क्या x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित और मिश्रण में MgCO3 की मात्रा क्या 3.68 माइनस x। क्या करेंगे शेष में से हम क्या करते हैं घटाना था, यही करना था। किसका दिया कैल्शियम कार्बोनेट में इतना दिया MgCO3 के इतना ग्राम मिश्रण को प्रबलता से करा कैल्शियम कार्बोनेट तथा MgCO3 के इतना ग्राम मिश्रण में टोटल मिश्रण कितना 3.68 ग्राम था।
तो मान लेते हैं क्या, मिश्रण है x ग्राम, माना मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण कितना है x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, टोटल मिश्रण में क्या है x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है और MgCO3 की मात्रा क्या है, इतना में से x घटा देंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है, यानी 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और 100 ग्राम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम बन रहा है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो कह रहा 56 गुणे x, 56 गुणे x कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम बन रहा, 56 गुणे x बटे 100 ग्राम में क्या है, 56 ग्राम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और बाकी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 40 गुणे 3.68 माइनस x बटे 84 बराबर 1.92। कह रहा मतलब क्या आ गया, प्रबलता से गर्म किया जाता है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं प्रबलता से, तो कितना बन रहा है 1.92 ग्राम क्या श्वेत निष्कर्ष प्राप्त होता है। जब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को गर्म कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 1.92 ग्राम मिल जा रहा है। तो 1.92 ग्राम क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। तो हल करने पर x का मान कितना आ जाएगा, इसको पूरा समीकरण को हल करेंगे तो x का मान 2 मिल जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशत मात्रा कितना है, 2/368 गुणे 100 यानी 54.3478। और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रतिशत मात्रा 100 में से क्या करेंगे, इतना घटा देंगे तो क्या होगा 45.6522। तो यही आपको आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। करा द्रव्यमान आयतन संबंध से संलग्न गणना, द्रव्यमान आयतन संबंध से संलग्न गणना। करा यह गणना इस तथ्य पर आधारित है कि NTP यानी सामान्य ताप दाब पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल अथवा 1 ग्राम अणु पदार्थ 22.4 लीटर अथवा 22,400 ml आयतन घेरता है। मतलब क्या, सामान्य ताप दाब पर 1 मोल जो क्या होता है आयतन होता है, 1 मोल क्या होता है, कितना घेरता है, कितना 22.4 लीटर या 22,400 ml आयतन क्या करता है, घेरता है। निम्न उदाहरण द्रव्यमान आयतन दर्शाता है। एक अगला उदाहरण है, क्या कर रहा है, द्रव्यमान आयतन दर्शाया। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में यानी 100 ग्राम को 2HCl 2 मोल यानी 73 ग्राम को दोनों को साथ क्या करेंगे, एक साथ क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और जल और CO2 बनेगा। तो यानी 1 मोल 44 ग्राम समान ताप दाब पर 22.4 लीटर स्थान अथवा 22,400 ml घेरेगा। तो निम्न समीकरण के आधार पर किसी ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के आयतन को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। PV बराबर W/m/RT से, जहाँ W गैस का क्या है, द्रव्यमान है, m अणुभार है तथा R मोलर गैस स्थिरांक है। क्या है, मोलर गैस स्थिरांक है। और क्या, मोलर गैस स्थिरांक। इस समीकरण से क्या करते हैं, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। कर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर सामान्य ताप दाब पर CO2 आयतन की गणना कीजिए। संतुलित समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। करें कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, गर्म करने पर सामान्य ताप दाब पर CO2 के आयतन की गणना कीजिए। तो संतुलित समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 करें 1 मोल यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट से उत्पन्न CO2 कितना है, 22.4 लीटर। CO2 कितना उत्पन्न हो रहा है, 22.4 लीटर। तो कह रहा 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना उत्पन्न होगा, 22.4 बटे 100 गुणे 20। 100 ग्राम था तो 20 ग्राम है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देके 20 से गुणा करेंगे कितना, 4.48 लीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही हमारा होता है पहला चैप्टर ख़त्म।
तो उम्मीद है ये पूरा पहला चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि मतलब ज़्यादा समझ में तो आया नहीं होगा, लेकिन क्या है अभी पहला चैप्टर था, थोड़ा इसमें लेंदी दिया था, लेकिन अगला चैप्टर आपको देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा अगले चैप्टर को पढ़ने में। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अगला चैप्टर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमने पूरा पहला चैप्टर देख लिया है, अगला चैप्टर जल्दी से लेकर आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।